महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्यों मांगा था अंधे बने रहने का वरदान। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ था। उनका परिवार इतना गरीब था कि सबका पेट ठीक तरह से भर नहीं पाता था। उनके माता पिता ने उनका कोई नाम भी नहीं रखा था। अंधा होने के कारण सभी लोग उन्हें सूरदास पुकारने लगे। सूरदास के माता पिता उनके अंधेपन के कारण उन पर ध्यान नहीं देते थे, प्यार भी नहीं करते थे। एक दिन पिता के पीटने पर सूरदास जी ने अपने पिता से कहा कि मेरे कारण सभी परेशान हैं, मैं आप सबको दुखी रखता हूँ, इसीलिए मैं अभी घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपने प्रभु के बारे में सुना है, अब मैं उनके सहारे जीवन व्यतीत करूँगा। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। माता पिता ने सोचा कि ये अंधा है, इसे कौन ही रखेगा अपने पास, अपने आप वापस आ जाएगा, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और बहुत कम उम्र में ही भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। कथाओं के अनुसार सूरदास के संगीत और उम्मत कविता को बाद में खूब प्रशंसा मिली। उनकी ख्याति दूर तक फैलने के कारण मुगल बादशाह अकबर उनके संरक्षक बन गए। इसीलिए सूरदास ने अपने जीवन में अंतिम वर्ष ब्रज में ही बिताया था। 18 साल की उम्र में सूरदास की मुलाकात गौघाट पर महान संत श्री वल्लभाचार्य से हुई और उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली। माना जाता है कि वो अपने गुरु से महज 10 दिन छोटे थे। कथाओं के अनुसार एक बार सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति में डूबे कहीं जा रहे थे। दिखाई न देने के वजह से सूरदास रास्ते में आने वाले कुएं में जा गिरे। अपने इस प्रिय भक्त को मुश्किल में देखकर भगवान कृष्ण खुद प्रकट हुए और उनकी जान बचाई। उन्होंने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि उन्होंने उन्हें दृष्टि भी दे दी। साथ में भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास से कोई वरदान भी मांगने को कहा। सूरदास ने भगवान से जो मांगा वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने उन्हें फिर से दृष्टिहीन कर देने का वरदान मांगा। सूरदास जी ने प्रभु से कहा कि वे उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं देखना चाहते। आंखें मिल जाने पर उन्हें वो सब दिखना शुरू हो जाएगा जो उनके किसी काम का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अगाध भक्ति शायद ही कभी इतिहास में देखने को मिली है।